जय श्री राम। जय बजरंगबली। आप सभी पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का आपके अपने भक्ति चैनल बालाजी सरकार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जो उपाय आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, वैसे तो अगर ये उपाय आप हर शनिवार करें या हर मंगलवार करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। हर शनिवार आप नहीं कर सकते, समय का अभाव है, तो पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, हर पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। या उसमें भी अगर आपको दिक्कत है कि पूर्णिमा को हम सब ये कार्य नहीं कर सकते, कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी है, तो आपके परिवार के सदस्य का जिस दिन जन्मदिन हो, आपका हो, आपके बेटे का हो, आपकी पत्नी का हो, आपके पति का हो, या कोई भी खुशी का मौका हो, उस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। मैं लिखित में दे सकता हूँ कि आपको ये उपाय का लाभ 100% होगा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर होगी और 101% होगी ज़रूर। लेकिन मैं अभी बता दूँ, उपाय में थोड़ा सा समय लगता है इसको करने में। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली उपाय है। शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, माँ जानकी, भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी, सबकी कृपा। आपके इष्टदेव, आपके पितृदेव, आपकी कुंडली में कितने भी दोष हों, कोई भी बड़े से बड़ा भयंकर से भयंकर दोष हो, जीवन में भयंकर से भयंकर परिस्थिति हो, कष्ट हो, उसका निवारण इससे होगा। भविष्य में आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम सबके आराध्य श्री हनुमान जी महाराज की इतनी शक्ति है इस प्रयोग के अंदर, इस उपाय के अंदर या इस पूजा के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है ब्रह्मांड का जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते, या जो हनुमान जी महाराज किसी भी चीज़ को आपको उपलब्ध नहीं करवा सकते, जिन्होंने स्वयं राजा राम, भगवान श्री हरि के अवतार, हम सब के आराध्य श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य सिद्ध किए, तो हमारी तो औकात ही क्या है, हमारे लिए वो उनके लिए छुटकी से भी छोटा काम है। कोई भी हमारे कष्ट को दूर करना ठीक है। अब आपको उपाय बताता हूँ। पहले वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय प्रभु का नाम लिखिएगा। चलिए उपाय बताता हूँ क्या करना है। जैसा कि मैंने बताया, अगर शनिवार को करते हैं, आप हर शनिवार को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गारंटी देता हूँ आपको करना क्या है। सुबह के समय नहा धो करके, या शाम के समय, अगर शाम को भी करते हैं तो आपको नहाना अवश्य है। मैं तो सलाह दूंगा कि सुबह के समय कीजिए। शनिवार की शनिवार करते हैं तो देखिए, हफ्ते में आपको एक बार करना है, यानी कि हफ्ते में एक दिन जल्दी उठना पड़ेगा। महीने में सिर्फ 4 बार कर। किसके लिए? अपने लिए। तो अपने लिए इतना कष्ट कर ही सकते हैं। आपको नहा धो कर के सभी परिवार के मेंबर साथ बैठ जाएं, नहीं तो परिवार का मुखिया ज़रूर करें। पति पत्नी दोनों मिलकर के करें परिवार के लिए, या अकेला परिवार का मुखिया भी कर सकता है, या हमारी माता या बहन अपने परिवार के लिए कर सकती है। ये तो हुई बात कि कौन कौन कर सकता है। सारे परिवार के सदस्य मिलकर बैठ जाएं तो सबके ऊपर कृपा होगी, नहीं तो मुखिया करेगा तब भी सबके ऊपर आएगी। लेकिन थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि सभी की उपस्थिति किसी भी कार्य में एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप स्थापित कर लें। आशीर्वाद देता हुआ हो, या श्री राम परिवार जिसमें राम जी, लखन भैया, माँ जानकी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज बैठे हो, आप वह स्वरूप भी ले सकते हैं। आपके पास पूरे राम परिवार का नहीं है तो हनुमान जी महाराज का स्वरूप स्थापित कर लें। आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में उनकी, आपके पास जो भी स्वरूप फोटो हो या मूर्ति हो, जो भी है, स्थापित कर लीजिए। आप उसको उत्तर दिशा में, यानी कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण की तरफ, आप जब हनुमान जी के सामने बैठेंगे तो आपका मुंह हो जाएगा उत्तर की तरफ। हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर के चौकी या पाटे पर उस पर हनुमान जी को स्थापित कीजिए। आप और हनुमान जी के सामने या तो शुद्ध देसी घी गाय का, ठीक है, उसका दीपक जलाइए। अदरवाइज आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक मिट्टी का या पीतल का हो, चांदी का हो, लोहे का, स्टील का दीपक, कभी भी पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल ना करें। उसका दीपक जला लीजिए। और क्या करना है, एक पानी वाला नारियल, जितने परिवार के सदस्य हैं उतनी बार उसके ऊपर कलावा लपेट, कलावा जो हम हाथ पर बांधते हैं, रक्षा सूत्र इसको बोला जाता है, जितने सदस्य हैं।
मान लीजिए आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 बार कलावे को नारियल पर लपेट दें। 5 सदस्य हैं तो 5 बार लपेट दें। 2 सदस्य हैं तो 2 बार लपेट दें। 8 सदस्य तो आप जितने सदस्य हैं उतनी बार उसको लपेट कर उस पर गांठ लगा दें। अब आपको क्या करना है, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से एक साथ बिठा करके उनको और 11 बार नारियल उनके ऊपर से वार देना है। एंटी क्लॉकवाइज 11 बार सबके ऊपर से वार देना है। और मैंने बताया कि अगर सभी सदस्य साथ नहीं हो सकते तो जो कर रहा है मुखिया की पत्नी पति नहीं है तो अकेली हमारी माता अगर करे, हमारी बहन अगर कर रही है तो वह अपने ऊपर से 11 बार, ठीक है, उसको वार करके श्री हनुमान जी के सामने उनके चरणों में नारियल चौकी पर हनुमान जी के सामने रख दिया। अब आपको जो मुख्य कार्य करना है, सबसे बड़ी शक्ति वाला ब्रह्मांड का जो पाठ है, श्री सुंदरकांड का पाठ, आप इस पाठ को कीजिए। अपने पाठ करना है एक पाठ। अब प्रश्न आता है कि कई सारे भाई बहन या माताएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो क्या करें? तो वो एक काम कीजिए, आप मोबाइल में वीडियो यूट्यूब में लगा लीजिए, जिसमें शब्द समझ में आए आप उसको चला करके वहीं चौकी पर रख दीजिए और पूरे भाव से उसको सुनिए। एक एक शब्द उसका सुनिए। आपका तन, आपका मन पूरी तरह से हनुमान जी के चरणों में अर्पण होना चाहिए। उस पाठ को आपको सुनना चाहिए। बड़ा सरल तरीका है, जो कर नहीं सकते वो सुनिए, ठीक है। अब हनुमान जी को क्या करना है, आपने पाठ पूरा हो गया, हनुमान जी की आरती की। हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला की यह वाली आरती कीजिए। आप उस आरती के बाद में हनुमान जी को सबसे प्रिय भोग जो है, बेसन के लड्डू प्रत्येक सदस्य के नाम की के 2 लड्डू। मान लीजिए 4 सदस्य है तो आप 8 लड्डू लीजिए, 5 सदस्य है तो आप 10 लड्डू लीजिए। प्रत्येक सदस्य के नाम के 2 लड्डू और उसके ऊपर साथ में आपने क्या करना है, तुलसी का पत्ता रखकर श्री हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। भोग लगाकर एक एक पीस तो आप जो है पहले निकाल कर, यानी कि 8 लड्डू रखें तो 4 आप निकाल कर रख दीजिए मंदिर में अर्पण करने के लिए, मंदिर में देने के लिए। मंदिर में भेंट करने के लिए 10 लड्डू रखे हैं तो जितने लड्डू आपने रखे हैं उसमें से आधे आप निकाल करके रख दीजिए मंदिर में भेंट करके आने के लिए, और बाकी के बचे हुए परिवार के सभी सदस्यों को एक एक दे दीजिए। किसी को अगर शुगर की शिकायत है तो थोड़ा सा ले लें, लेकिन प्रसाद के रूप में थोड़ा सा लें। बाहर के किसी व्यक्ति को यह प्रसाद आपको नहीं देना है। सारा कर्म हो गया। सभी जने हनुमान जी के सामने बैठे हैं, सभी जने नहीं बैठे तो मुखिया या माता बहन जो भी बैठे हैं, हनुमान जी से सच्चे भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार राजा राम जी के कार्य सिद्ध किए वैसे ही हमारे भी कार्य सिद्ध करो। हम आपकी शरण में हैं, मैं और मेरा परिवार आपकी शरण में है। आप हमें उचित फल दें। आप हमारे परिवार में सुख शांति का, समृद्धि का आशीर्वाद दें, क्योंकि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। देखिए दोस्तों, अब इस पाठ का लॉजिक बताता हूँ कि हनुमान जी मंगल से सीधे जुड़े हुए हैं, मंगल करने वाले देवता हैं, राम जी के परम सेवक हैं। और सुंदरकांड के पाठ से कौन प्रसन्न होता है? मैंने पहले भी एक बार बताया है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, सुंदरकांड के पाठ से श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। इस पाठ के अंदर कितनी शक्ति होगी, इस पाठ को सुनकर के सभी देवी देवता, ग्रह नक्षत्र और सभी लोकपाल, दिक्पाल और सभी शक्तियाँ जो है प्रसन्न होती है। तो सोच लीजिए, सभी का आशीर्वाद आपके ऊपर डायरेक्ट आएगा। इसलिए इस पाठ को ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर पाठ कहा गया है। ठीक है, इतना सा कार्य आप कीजिए, और अब जो आधे लड्डू और जो नारियल रखा है वो जाकर के हनुमान जी के मंदिर में, वहाँ पर शिवलिंग भी अवश्य होगा, जहाँ पर शिवलिंग हो वो नारियल जाकर के शिवलिंग के पास आप अर्पण कर दीजिए। शिवलिंग के पास आप रखिए, वहाँ पर भेंट करेंगे और वो प्रसाद मंदिर में पुजारी जी को दे दीजिए, ये भी शिवलिंग के पास। बस ध्यान इतना रहे, शिवलिंग के पास रखते हैं तो लोग जल चढ़ाते हैं, उसके अंदर जल ना गिरे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता, तो आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको गाय को भी खिला सकते हैं। बस इतना सा कार्य है, आप इसको करते रहिएगा। कभी आपके परिवार के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। देखिए, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। संकट जो आना है उसका समय निर्धारित है। अगर वो आएगा तो हनुमान जी महाराज का सामना करना पड़ेगा उसको किसी भी सूक्ष्म रूप में, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम कर्मों का फल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हनुमान जी की शरण में होंगे तो नाम मात्र इतना सा आएगा, हमारे पास से निकल जाएगा, हमें उसका पता भी नहीं लगेगा। आप अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। सुंदरकांड में इतनी शक्ति आपको अपने आप प्रेरित करेगी। अच्छे कर्मों के लिए करके देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।